गोहिल वंश क्या चल रहा था हमारा, गोहिल वंश चल रहा था। और गोहिल वंश का हमने अंतिम शासक पढ़ लिया था कौन सा, रतन सिंह। रतन सिंह अपने नाम के आगे क्या लगाता था, रतन सिंह अपने नाम के आगे रावल लगाता था। यानी आप इसको, ये कौन था, पद्मिनी का पति था। यानी आप इसको बोल सकते हो कि गोहिल वंश का अंतिम शासक बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इसको रावल शाखा का अंतिम शासक। वह क्या था, वह यह था कि यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग पर किसका आक्रमण हो गया था, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण हो गया था अलाउद्दीन का। यहाँ दिल्ली में कौन है, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, किसके समय हुआ था, ये हुआ था रतन सिंह के समय। इसकी पत्नी पद्मिनी थी, वो मैंने पूरी कहानी बता दी है। ये दुर्ग हासिल करके अलाउद्दीन ने किसको सौंपा था, अपने पुत्र खिज्र खान को सौंपा था। खिज्र खान यहाँ पर ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के जो सेक्टर के राजपूत थे वो इनको क्या करने लगे थे, परेशान करने लगे थे। इसलिए ये दुर्ग किसको सौंप दिया गया, ये सौंप दिया गया मालदेव को। ये वो मालदेव नहीं है, ये मालदेव सोनगर है। यानी ये क्या है, चौहान है। ये है कानड़दे का भाई, कानड़दे चौहान का भाई है। बताते कि कानड़दे चौहान जो शाखा हुआ था वहाँ पर 1311 में शाखा समाप्त कर दी थी चौहानों की, किसने, अलाउद्दीन ने। लेकिन बताते हैं कि ये मालदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और ये बच गया था, इसलिए बचा हुआ था, इसलिए इसको क्या कर दिया, ये दुर्ग सौंप दिया। कौन सा, चित्तौड़ दुर्ग। अब मैंने पीछे बताया था कि एक रण सिंह शासक हुआ था और रण सिंह का पुत्र कौन था, राहाप। राहाप कहाँ चला गया था, राहाप चला गया था सिसोदा ठिकाने। भाई इधर रावल शाखा चल रही है और ये कहाँ चला गया, सिसोदा। ब्लड एक ही है, यहीं से चला गया, एक ही ब्लड संरचना है, ठीक है। और जब इसका आक्रमण हुआ तब यहाँ पर शासक कौन था, सिसोदा ठिकाने का ठाकुर कौन था, तो वहाँ का ठाकुर था लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह का पुत्र कौन था, अर्री सिंह। और अरि सिंह का पुत्र कौन था, अरि सिंह का पुत्र था हमीर, हमीर था। और इसने सिसोदिया वंश की, राहाप ने यहाँ पर नींव रखी, कहाँ पर, सिसोदा ठिकाने में। सिसोदा ठिकाने में होने का कारण ये क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। इधर बराबर में ये चल रहे रतन सिंह, और जब रतन सिंह यहाँ पे आया तो ये राहाप के क्या है, पड़पोते पोते चल रहे इधर। तो ये क्या है, ये लक्ष्मण सिंह पड़पोता पोते ये चल रहे। और इधर रावल रतन सिंह, इधर कौन, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह का पुत्र कौन, अरि सिंह। और अरि सिंह का बेटा कौन, हमीर। यानी लक्ष्मण सिंह का पोता कौन है, हमीर है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखो वह क्या था, लक्ष्मण सिंह जब चित्तौड़ का शाखा हुआ था तब अपने 7 पुत्रों के साथ ये क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब हमीर बड़ा हुआ तो इसने सोचा कि ये दुर्ग किनका है, ये दुर्ग तो हमारा है। तो जब यहाँ पर हमीर आया तब यहाँ पर कौन था, यहाँ पर था जैसा या वीरा, या कुछ इतिहासकार बनवीर भी बताते हैं, कुछ गाइडों में बनवीर नाम भी मिलता है, तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। बनवीर ने सोचा कि ये दुर्ग तो, चित्तौड़ दुर्ग तो हमारा है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो बनवीर ने ये दुर्ग हासिल करने की कोशिश की और ये दुर्ग जीत लिया। और ये जैसा और वीरा ये कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, कहाँ, किसके पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया। और मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर, यहाँ पर कौन है, चित्तौड़ में अब कौन हो गया, हमीर हो गया। हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में क्या हुआ था, एक छोटा सा युद्ध हुआ था, कौन सा, सिंगोली का युद्ध। इसकी ज़्यादा डेट वगैरह नहीं आती, इतने ध्यान रख लेना। सिंगोली का युद्ध हुआ था, इसमें विजय कौन होता, हमीर हुआ था। हमीर चित्तौड़ दुर्ग जीतकर अपने नाम के आगे क्या लगाया था, राणा लगाया था। और राणा शाखा की यहाँ क्या की थी, शुरुआत की थी। और सिसोदिया वंश की यहाँ पर क्या की, इन्होंने नींव रखी थी, राणा लगाया। वापिस चित्तौड़ दुर्ग जीतकर इन्होंने क्या कर दिया था, उद्धार कर दिया था। क्यों, कैसे किया, जब 1303 में क्या अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था और ये दुर्ग जीता था। और वापिस कब लिया था, जैसा और वीरा से हमीर ने कब लिया था, 1326 में लिया था। तो लगभग 23 साल तक क्या रहा था, चित्तौड़ दुर्ग अदर जुल्म में रहा था, कभी किसी ने शासन किया, कभी किसी ने किया। 23 साल बाद में जब ये दुर्ग जीता
तो हमीर ने क्या कर दिया, एक तरह का उद्धार कर दिया। तो इससे क्या बोला जाता है, मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। हाँ, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी बोला जाता है। और मारवाड़ का उद्धारक किससे बोला जाता है, दुर्गादास को बोला जाता है। अब देखो, इस हमीर की ज़्यादा बातें नहीं है, 4 या 5 बातें ध्यान में रखना है। इससे बोला जाता है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन ये किस में बताया गया है, ये इसको बताया गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। क्या बताया गया है, विषम घाटी पंचानन। और क्या बताया गया है, और बताया गया प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा ये किसने कहा था, ये टोड ने कहा था। और सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, ये हमीर ही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या बताया गया, विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक प्रबल हिंदू राजा किसने कहा था, टोड ने कहा था। और वीर राजा, वीर राजा इसको कहा था कुंभा ने। वीर कौन है, ऐसे याद रख लेना, वीर कौन है, कुंभा है। और कुंभा ने इसको क्या बताया, वीर बताया गया। किसमें बताया, जयदेव की जो गीत गोविंद पर टीका लिखी थी रसिक प्रिया, उसमें इसको क्या बताया गया, वीर राजा बताया गया। और मेन बातें क्या याद रखनी है कि इसके दादाजी का नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह था। इसके पिता का नाम अरिरी सिंह। और हमीर ने जैसा या वीरा को हराकर ये दुर्ग वापस चित्तौड़ दुर्ग जीता था। इसे मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बोला जाता है। प्रबल हिंदू राजा टोड ने कहा था, वीर राजा कुंभा ने कहा था, और सिसोदिया वंश का संस्थापक। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसकी है ये। अब देखो, सिसोदिया वंश की जो कुल देवी है वो कौन सी होगी, वो होगी बाण माता। कौन सी, बाण माता। ये तो आपको लिखने में आ जाएगा, ठीक है। और ये उपाधि क्या रखेंगे, अब ये उपाधि रखेंगे राणा या महाराणा। राणा या महाराणा। महाराणा प्रताप इन्हीं के वंश में वे हैं, आगे हम पढ़ेंगे उनको। महाराणा उदय सिंह, राणा या महाराणा रखेंगे, ठीक है। तो इसकी कितनी बातें, 4 या 5 बातें। सिसोदिया वंश का संस्थापक विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू राजा। बस 4 या 5 इसके उपनाम है, ये ध्यान में रख लेना, इनको रट लेना, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेवाड़ का पुण्य उद्धारक भी इन्हें कहा जाता है, भामाशाह को भी कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक किससे कहा जाता है, ये कहा जाता है दुर्गादास को, ठीक है। प्रबल हिंदू राजा है। प्रबल हिंदू राजा कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हिंदू बादशाह मालदेव को बोला जाता है, प्रबल हिंदू राजा हमीर को बोला जाता है, हिंदू सुल्तान कुंभा को बोला जाता है, और हिंदू पति सांगा को बोला जाता है। और अंतिम हिंदू सम्राट कौन, पृथ्वीराज हुआ था। और मुस्लिम शासकों ने अंतिम हिंदू सम्राट जाट शासक सूरजमल को बताया था। और हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट महेंद्र पाल प्रथम को बताया था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। और हमीर ने चित्तौड़गढ़ में क्या बनाया था, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया था। अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनाया था, हमीर ने बनाया था। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। बस हमीर की इतनी बातें हैं। सिंगोली का युद्ध, 4-5 उपनाम है और एक मंदिर बनाया था, ठीक है। क्या पढ़ लिया था हमने सबसे पहले हमीर पढ़ा था, ठीक है। हमीर का पुत्र अब बनेगा कौन, खेता। इसके बाद साथ से कौन बनेगा, खेता बनेगा हमीर के बाद में। हमीर की ज़्यादा बातें नहीं है, 2 या 3 बातें हैं। उसके बाद कौन बनेगा, लाखा बनेगा। उसके बाद साथ से कौन बनेगा, लाखा या लक्स किंग, लाखा। इसकी ज़्यादा बातें नहीं है। ये थोड़ी समस्या पैदा करेगा। कहाँ करेगा, क्योंकि इसके खेता के समय, या इसका नाम शक्तर सिंह भी आता है। इसने शासन 1364 से 1382 ईस्वी के मध्य किया था। और इसके समय मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को इसने पराजित किया था। और मेवाड़ और मालवा की जो दुश्मनी थी उसकी शुरुआत इसके समय हो गई थी। किसके समय, खेता के समय। चाचा और मेरा, 2 नाम याद रख लेना, ये आगे समस्या पैदा करेंगे। चाचा और मेरा, ये कौन थे,
ये खेता के पासवान रानी के पुत्र थे, जिन्होंने आगे जाकर हंसाबाई के पुत्र की क्या की थी, हत्या की थी। आगे हम समझेंगे इस चीज़ को। पासवान रानी कौन थी, समझो इस चीज़ को। देखो वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन तो नहीं के बराबर आता है और आता भी नहीं है, लेकिन थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई राजा है और उसकी शादी कहाँ हो गई, दूसरे सेक्टर में हो गई, जैसे कहीं जयपुर वगैरह और कहीं हो गई, चाहे मारवाड़ में हो गई। और जब वो राजकुमारी लाई गया, चाहे राजकुमार की शादी कहीं और हो गई, और किसके साथ होगी, राजकुमारी के साथ होगी। और राजकुमारी के साथ जब वो आती और यहाँ आते किस राजा के पास आते, वो क्या हो गई, रानी या महारानी हो गई। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई राजा है, इसकी शादी कहाँ हो गई, राजकुमारी के साथ हो गई। ठीक है, अब ये राजकुमारी यहाँ पर शादी करके आई और यहाँ आते क्या बन गई, यहाँ आते ये बन गई रानी। और जो राजा के 5 या 7 या 10 रानियाँ होती थी, नॉर्मल बात थी। और जो सबसे बड़ी रानी थी वो कौन थी, महारानी। अब देखो आज आपने कह समटूनी करती हुई पीछे कता मिले शादी में बिट टाइम का तो बिट टाइम हो तो कि राजकुमारी के साथ डावरिया कौन आती, यानी और भी साथ लुगाई आती, बान का बोलता डावरिया बोलता। ठीक है, डावरिया को कहो तो बाद में प्रमोशन हो तो क्या कि राजा बोल दे तो कि थे ना पर्दे में रिया करो, बामा इन्हें कुछ चुन लेता और बान कहता 100-150 जो भी साथ आती, बान कहता कि थे पर्दे में रिया करो, बामू चुन के 10 या 15-20 ने चुन के बान कहते थे पर्दे में रहो, बान का बोलता पर्दयाल। और भी बात के बाद आंको पर्दयाल को भी कहो तो प्रमोशन हो तो, और प्रमोशन तो जब बान का कहते कि थे पर्दे में भी रिया करो और साथ साथ थे गेड़ा वगैरह भी पेरिया करो, तो बान का बोलता पासवान या काय बोलता खवासान। जब राजा मर जाता, जब राजा की मृत्यु हो जाती, उसके बाद इस रानी को क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था राजमाता। ठीक है, अंतिम राजमाता कौन थी, अंतिम राजमाता थी कृष्णा कुमारी, जिसकी मृत्यु 2018 में हुई थी। जोधपुर के हनुमंत सिंह की पत्नी थी, जो हम एकीकरण के समय हनुमंत सिंह को पढ़ते भी हैं। बस इतनी बातें। इसके समय मालवा और मेवाड़ की क्या हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई। दिलावर खां गौरी को हराया था खेता की। बस इतनी बातें। अब शासक बनेगा लाखा या लक्ष्य सिंह, लाखा या लक्ष्य सिंह। इसको आप लक्की सिंह बोल दो, क्या बोल दो, लक्की सिंह, लक्की सिंह बोल दो, इसको आसानी से याद हो जाए। क्योंकि एक टाइम का जुड़ा है, किस्मत वाला किस्मत वाला काम जुड़ा है, यानी इनको तो बस नाम ही है और काम एक ही टाइम अच्छा जुड़ा, तगड़ा तगड़ा काम जुड़ा है। क्या जुड़ा है कि एक ही टाइम एक तो का नहीं, चांदी की खान निकल गई कि जावर में चांदी होगी। मेवाड़ मजबूत होने लगाया था, रिपे होगा। जो आज मान लो थांके खेत में पेट्रोल निकल जाए तो थांगे न्याल हो जाते, और पेट्रोल निकल जाए पीछे हो जाए तो एक टाइम कहाँ निकली थी, जावर कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। और क्या निकली थी, चांदी की खान निकली थी। ठीक है, जावर परगना बाद में कुंभा की पुत्री रमाबाई को दे दिया था। ठीक है, और क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था, ये क्या है, महल है। और महलों के पीछे कौन आया हुआ था, महलों के पीछे एक मणिजार आया हुआ था। मणिजारा का क्या हो गया था, यहाँ पर बैल मर गया था। बैल मर गया था तो गाय अल्टानी शुरू होगी, अरे राम रे अब मैं तो क्या करा। और सर्दी को मौसम हो जनाब, वो बंजारो का सोचो, बंजार पिच्चू या छित्र मार जो बंजारा था, उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि इसकी याद में, इसके शौक में क्या बनाया जाए, एक झील बनाई जाए। और मेलों के पीछे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पिछोला झील। यानी इसके समय क्या होया था, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, एक मणिजारे ने करवाया था। अच्छा काम हो रहा है, खान निकल के पीछे हो रहा है, झील बन गई, नाम हो रही है आंखों राजा जी को। और तगड़ा काम है, 3 काम होया, 2 तो होगा। कौन से, एक तो चांदी की खान निकल गई और एक पिछोला झील बन गई, एक काम और हुई। अब देखो झील प्रथम जो सौर ऊर्जा चालित नाव है वो कहाँ चली थी, यहीं पिछोला झील में चली थी। और राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला कहाँ, फतेह सागर झील में। कहाँ पर, फतेह सागर झील में। अब हुआ क्या था, इधर तो मंडोर या मारवाड़ बोल दो, ठीक है, और इधर क्या है, मेवाड़ है। समझो इस चीज को, देखो ये क्या है, मेवाड़ है, और इधर क्या है, मंडोर लिख दो या मारवाड़ लिख दो।
वह क्या था? मेवाड़ का शासक कौन है? राणा लाखा, राणा लाखा, ठीक है। और इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र होगा राव चुंडा, राव चुंडा, ठीक है। इधर शासक कौन है? इधर शासक मंडोर का जो शासक है, इधर शासक है राव चूड़ा। कौन है? राव चूड़ा, ठीक है। सॉरी, कुंवर चूड़ा है, कुंवर चुंडा है ये। और उधर शासक कौन है? राव चूड़ा है। ये चुंडा है, वो चूड़ा है। अभी ये शासक नहीं बना, ये कुंवर है। शासक कौन है? यहाँ पर राणा लाखा है, ठीक है। और उधर कौन है? मंडोर का राव चूड़ा है। इसके एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्री का नाम था हंसाबाई और पुत्र का नाम क्या था? रणमल। रणमल को एक बार याद रखना क्योंकि आगे हमारे ये काम आएगा। दोनों का नाम याद रखना, ठीक है। इधर शासक कौन है? राणा लाखा। और कुंवर कौन है? चुंडा। इधर शासक राव चूड़ा है और इनके पुत्र का नाम हंसाबाई है और पुत्र का नाम क्या है? रणमल है। अब हुआ क्या था? राव चूड़ा ने रिश्ता भेजा किसका? हंसाबाई का। किसके पास भेजा था? कुंवर चुंडा के लिए भेजा था। चूड़ा नाम आ रहा है, सॉरी, कुंवर चुंडा के लिए भेजा था। और अलग अलग स्टोरी बताते हैं, कहते हैं कि राणा लाखा ने कहा था कि भाई रिश्ता तो जवानों के लिए आते हैं, हम तो बूढ़े हो गए, यानी बुढ़ापे में एक तगड़ो काम उगोगे। और कहते हैं कि ये रिश्ता किसके साथ हो गया? ये रिश्ता हो गया राणा लाखा के साथ। एक कहानी और आती है कि रिश्ता तय करने के लिए जो आया था, वो रिश्ता तय करने के लिए आया तो कुंवर चुंडा के साथ था, लेकिन गलती से किसके साथ हो गया? राणा लाखा के साथ हो गया। यानी विवाह का प्रस्ताव किसके लिए आया था? इसके लिए आया था। और उसके बाद शादी किसके साथ हो गई? इसकी शादी हो गई इससे। और शर्त क्या हुई? उसके बाद शर्त भी रखी गई कि अगर राणा लाखा के साथ हंसाबाई की शादी होती है, क्योंकि संबंध बनाने के लिए शादियाँ करनी पड़ती थी पहले। जैसे मान लो एक मेवाड़ है, मेवाड़ यानी एक देश की तरह था, और ये जैसे मारवाड़ है या जयपुर है, ये क्या थे? एक विदेश की तरह थे। यानी विदेश से अच्छा संबंध बनाने के लिए शादियाँ करनी पड़ती थी पहले। तो हंसाबाई के और राणा लाखा की शादी हुई, लेकिन एक शर्त पर हुई कि जो इनका पुत्र होगा वही शासक बनेगा। यहाँ से पूरी सिस्टम चेंज हो जाएगा। और इनका जो पुत्र हुआ था वो कौन हुआ था? वो हुआ था मोकल। कौन हुआ था? मोकल हुआ था। ये शासक नहीं बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा? मोकल बनेगा, ठीक है। इसलिए कुंवर चुंडा को क्या बोला जाता है? भीष्म पितामह। क्या बोला जाता है? भीष्म पितामह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भीष्म पितामह बोला जाता है। और देखो राणा लाखा के साथ और क्या क्या हुई थी। राणा लाखा ने एक बार तारागढ़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। इस पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और यह दुर्ग क्या हुआ था? राणा लाखा ने जीत नहीं पाया था। तो इसने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक ये दुर्ग नहीं जीतूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो राजपूतों ने सोचा कि ऐसे करने से तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मिट्टी का दुर्ग बनाया। और उस मिट्टी के दुर्ग में कुंभहाड़ा को छोड़ दिया गया था। और उस मिट्टी के दुर्ग को जीतकर चित्तौड़ दुर्ग के नज़दीक ही बनाया गया था। और मिट्टी के दुर्ग को जीतकर उसके बाद खाना खाया था। और कुंभहाड़ा क्या हो गया था? वीर गति को प्राप्त हो गया था। राणा लाखा के दो विद्वान थे, दरबार में विद्वान थे। कौन कौन? एक तो जोटिंग भट्ट, यानी जोटे के घराने का बोले जोटिंग, ठीक है। एक तो था जोटिंग भट्ट, एक था धनेश्वर भट्ट। ये दो क्या थे? ये लाखा के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। अब देखो कुंवर चूड़ा को क्या बोला जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह बोला जाता है। और चूड़ा के जो वंशज थे वो क्या कहलाए? चुंडावत कहलाए, ठीक है। क्या कहलाए थे? चुंडावत कहलाए थे। ये शासक तो नहीं बना था, लेकिन इनको फैसिलिटी बहुत दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि ये शासक नहीं बना था। और कुंवर चूड़ा को फैसिलिटी, यानी चुंडावतों को फैसिलिटी क्या किया थी कि अगर कोई पट्टा जारी होगा तो उस पर साइन आपके होंगे। यानी पट्टे जारी कौन करते थे मेवाड़ में? चुंडावत करते थे। और सलूम्बर का इनके पास ठिकाना था। और सलूम्बर के जो चुंडावत थे वो क्या कहलाए थे? वो कहलाए थे रावत जी। यानी इन्हें क्या बोला जाता था? रावत जी बोला जाता था। आ गई बात समझे? और ये मेवाड़ के जो महाराणा थे
उसके क्या बांधते थे, ये तलवार बांधते थे। कौन बांधते थे? चुंडावत बांधते थे। ब्लड इनका एक ही था, क्योंकि यहीं से निकले, क्योंकि राणा लाखा का ये पुत्र है कौन? कुंवर चूड़ा। लेकिन शासक किसको बनाया? शर्त के हिसाब से मोकल को बनाया गया आगे, ठीक है। और चुंडावतों को हरावल सेना का नेतृत्व करने का अधिकार था, यानी इनके पास फैसिलिटी थी तलवार बांधने की, पट्टे जारी करने की, हरावल सेना का नेतृत्व करने की। और इनको क्या बोला जाता था? सलूम्बर के चुड़ावतों को क्या बोला जाता था? रावत जी बोला जाता था। अब इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा कौन? मोकल बनेगा। कब से कब? 1421 से 33 के मध्य। कब से कब तक बनेगा? 1421 से 33 के मध्य। इसने मोकल ने क्या बनाया था? चित्तौड़ में समाधीश्वर का मंदिर बनवाया था। समाधीश्वर क्या बनाया था? इसने मंदिर बनवाया था। समाधीश्वर महादेव का क्या बनाया था? इन्होंने मंदिर बनाया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और पहले ये क्या था? ये मंदिर भोज ने त्रिभुवन मंदिर नाम से इसको बनाया था, ठीक है। मोकल के दरबार में विद्वान थे, एक का नाम योगेश्वर था, एक का नाम फन्ना था, एक का नाम बिसल था। एक का नाम फन्ना, एक का नाम बिसल, ये तीन विद्वान थे। एक का नाम योगेश्वर, ये तीन क्या थे? ये विद्वान थे। किसके दरबार में थे? ये मोकल के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? ये मोकल के दरबार में। एक तो इसने मंदिर बनवा दिया, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, समाधीश्वर महादेव का मंदिर। एक इसके तीन विद्वान थे मोकल के। और क्या हुआ था? हंसाबाई, अब देखो वापिस आएगा। हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को बुलाया। किसको बुलाया? रणमल को बुलाया। और रणमल ने जितने भी मेवाड़ में ऊंचे पद थे, यानी ऊंचे अधिकारियों के जो पद होते थे, जैसे सेना का नेतृत्व करना और कोषाध्यक्ष का वगैरह, मतलब बड़े बड़े जो पद थे ना, उस पदों को क्या कर दिया? अपने आदमी को बुलाया। कहाँ से? मारवाड़ से अपने आदमियों को बुलाया और उन पदों पर अपने आदमियों को छोड़ दिया था। किसने? रणमल ने छोड़ दिया था, ठीक है। कौन बुला रही है? हंसाबाई बुला रही है। किसके समय? राणा मोकल के समय। और रणमल यहाँ पर क्या कर रहा है? अपने आदमी सेट कर रहा है, ठीक है। यानी अपनी राठौड़ी चलाने लग गया, यहाँ पर राठौड़ी सत्ता स्थापित करने लग गया था। कौन लग गया था यहाँ पर? रणमल। यानी हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। कहाँ पर? मेवाड़ में। किसने? रणमल ने। 1433 में 1433 में अहमदाबाद का सुल्तान था कौन? अहमद शाह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया और मोकल जा रहा था। डूंगरपुर पर आक्रमण किया, उस समय मोकल जा रहा था और रास्ते में जो खेता के ये थे कौन? पुत्र पासवान रानी के, कौन? चाचा और मेरा। इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। खेता के क्या थे? ये दासी पुत्र थे। क्या थे? दासी पुत्र थे। और इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? इन्होंने मोकल की हत्या कर दी थी। अब इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा राणा कुंभा। और राणा कुंभा को हम क्या करेंगे? अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।